सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी। जैसे कि नाम बता रहा है, इस चैनल पे हम बात करेंगे क्रिप्टो से रिलेटेड सारी बड़ी खबरों की। और साथ ही साथ हम रोज़ के कॉइन ट्रैक करेंगे कि एक दिन में कॉइन ने क्या परफॉर्मेंस की है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइन से रिलेटेड सारी बड़ी खबरों की। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को इथीरियम 2.0 या जो इथीरियम का मर्ज हो रहा है वो समझाने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ आपको वीडियो मिल जाएगी सुबह 9 बजे क्रिप्टो से रिलेटेड सारी बड़ी खबरों की। और सारे कॉन्ट्रैक्ट की सारी आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी रेगुलर। और अगर आप लोगों को भरोसा नहीं है तो आप जाके पिछली वीडियो में देख लीजिए, सारी खबरें जितनी दी हैं और सारी जो मार्केट के एक्शंस हो रहे हैं सारे खबरों के बेस्ड ही हो रहे हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसी में आपका फ़ायदा है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। चलिए चलते हैं आज की पहली खबर से, जो कि यार ये बिटकॉइन की तरफ से। तो बिटकॉइन का जैसे कि हम देख सकते हैं प्राइस इस टाइम स्टेबल नहीं चल रहा है, बार बार नीचे आई जा रहा है। तो अभी भी हमको जो डाटा मिला है उसके हिसाब से पता चल रहा है कि $20,000 के आसपास बिटकॉइन की वेल्स ने उसको बेचना शुरू कर दिया था दोबारा से, जिससे प्राइस में एक फ्रेश रिजेक्शन आई है। तो जैसे मैंने बताया था, बिटकॉइन का प्राइस स्टेबल नहीं चल रहा है। इकोनॉमिक फैक्टर्स के भी और बाहर की जो गवर्नमेंट यूएस गवर्नमेंट के सारे फैक्टर्स आ रहे थे यूएस स्टॉक मार्केट के, उसकी वजह से भी इसका प्राइस थोड़ा थोड़ा नीचे जाई जा रहा था। जिससे अगर हम देखेंगे तो पिछले 24 घंटों में इसमें 1% का प्रॉफिट हुआ है। बट अगर हम पिछले एक हफ्ते का देखेंगे तो इसमें 8% का लॉस हुआ है बिटकॉइन में। तो अगर हम इस चार्ट की बात करें तो इस चार्ट में हमें पता चलेगा कि किस प्राइस पे कितना बाइंग और सेलिंग का प्रेशर था। तो अगर हम देखेंगे इन जगहों पे, तो यहाँ पे 12 मिलियन वाइट वाला, क्योंकि 12 मिलियन का है, तो यहाँ पे इतना प्रेशर सेलिंग का आया था, जहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुआ, दोबारा रिजेक्ट हुआ, तीसरी बार भी रिजेक्ट हुआ है। और यहाँ पे बाइंग होगा शायद, जो हल्का सा ऊपर आया है। बट अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल इसमें सेलिंग प्रेशर ज़्यादा आ रहा है। और जो थोड़ा स्टेबल एरिया आ रहा है वो आ रहा है समवेयर अराउंड 19,700 के आसपास का, 19,800 के आसपास का। बट अगर हम देखेंगे कि 20,000 से ऊपर यहाँ पे 10 मिलियन 12 मिलियन तक का सेलिंग प्रेशर बना हुआ है अभी भी बिटकॉइन पे। तो अब चलते हैं हम अपनी अगली खबर पे, जो कि है बिटकॉइन से रिलेटेड ही। जो बिटकॉइन की पूरी क्रिप्टो मार्केट पे एक डोमिनेंस है, वो 4 साल की लो पे आ चुकी है। वो डोमिनेंस धीरे धीरे कम हो जा रही है। जैसे हम देख सकते हैं बिटकॉइन का प्राइस 20,000 को अभी तक ब्रेक नहीं कर पा रहा है अच्छे से, विद अच्छी वॉल्यूम सपोर्ट। तो ये कहीं ना कहीं बिटकॉइन की मार्केट पे डोमिनेंस पे फर्क आ रहा है। और साथ ही साथ जैसे इथेरियम के मर्ज की खबर आ रही है, तो कहीं ना कहीं इथेरियम का भी डोमिनेंस मार्केट में बढ़ता दिख रहा है। तो जैसा मैंने भी आपको पिछली खबर में बताया था कि बिटकॉइन की वेल्स इसको 20,000 पे बार बार बेची जा रही है। और साथ ही साथ यूएस के इकोनॉमिक फैक्टर्स भी, इन्फ्लेशन है और भी सारे फैक्टर्स हैं, जिसकी वजह से बिटकॉइन थोड़ा स्टेबल नहीं हो पा रहा है, बार बार गिर रहा है। तो इसकी अगर हम बात करके देखेंगे तो इस सितंबर 3 में बिटकॉइन की जो डोमिनेंस थी वो जस्ट 39% रह गई थी। और ये जून 2018 के बाद सबसे वीक परफॉर्मेंस 4 साल बाद ये आज देखने को मिली है। तो अगर हम इस चार्ट पे देखेंगे तो बिटकॉइन की परफॉर्मेंस 2021 में 72% मार्केट को इसने डोमिनेट किया हुआ था। बट ये नीचे आते आते इस टाइम पे सबसे लोएस्ट पे आ गई है 39.88% पे। तो इसका भी कहीं ना कहीं क्रिप्टो मार्केट पे असर पड़ता है। तो चलिए बिटकॉइन की आखिरी खबर के ऊपर देखते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे इथेरियम के ऊपर। तो आखिरी खबर यह है कि ये बिटकॉइन का बॉटम क्या आगे है या इसके बाद बिटकॉइन और बॉटम बना सकता है। तो चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि जब बिटकॉइन 60,000 पे था तो लोगों को लग रहा था कि ये शायद और इसके नीचे नहीं जाएगा। और जब 50,000 पे बिटकॉइन आया था तब लोगों ने कहा था कि ये बहुत बड़ी डिप है, इसको बाय कर लो। और यही बात उन्होंने 35,000 पे भी कही थी। और अभी 20,000 पे भी हम बहुत सुनते हैं कि बाय द डिप, कि इस डिप को बाय कर लो, बिटकॉइन इससे नीचे नहीं जाएगा। और अब जब बिटकॉइन इतना नीचे आ गया तो कई लोग बात करते हैं कि बिटकॉइन 10,000 पे भी जाएगा। तो क्या बिटकॉइन 10,000 पे जाएगा या नहीं जाएगा, ये कहना बिल्कुल भी आसान नहीं है। और ये शायद कोई भी नहीं बता सकता कि बिटकॉइन 10,000 कभी जाएगा दोबारा या नहीं जाएगा। बट एनालिस्ट का मानना यह है कि लोगों को बिटकॉइन के प्राइस से ज़्यादा उसकी वैल्यू को देखना चाहिए कि बिटकॉइन क्या उनके फ्यूचर में कुछ हेल्प करेगा, या वो बिटकॉइन में क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं लोग, कि बिटकॉइन उनको क्या ऐसा लगता है बिटकॉइन के बारे में। तो लोगों को उस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए, बात करनी चाहिए। जो सारे सीनियर एनालिस्ट हैं उनका ये कहना है कि बिटकॉइन का प्राइस ज़रूर नीचे आया है, बट उसका फंडामेंटल वैल्यू और जो वो जिस वजह से बनाया गया था वो सेम ही है। तो लोगों को इस टाइम पे ये नहीं वेट करनी चाहिए कि हाँ ये 10,000 पे जाएगा या यहाँ से ये ऊपर जाएगा। ये सब चीज़ें बात की है,
बट बिटकॉइन जिसके लिए बनाया गया था वो पर्पस को लोगों को सोचना चाहिए और बिटकॉइन को खरीदना चाहिए। तो उनका मानना था कि सबसे बड़ा रीज़न जो ये है वो है इक्विटी मार्केट जो है यूएस की होगी और बाकी जितनी बड़ी बड़ी इक्विटी मार्केट होगी वो बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखाती है, क्योंकि उससे लोगों का ना मेंटेलिटी पता चलती है कि लोगों को इस टाइम खरीदने का मन है, लोग डर के चीज़ें बेची जा रहे हैं। और जैसे कि हमको पता है कि इन्फ्लेशन ये सब चीज़ों का जो भी रिसेंट एक हफ्ते से हो जिसके बारे में वीडियोस बनाई जा रहा हूँ, तो उसका भी असर कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट पे भी आया है और बिटकॉइन के प्राइस पे भी आया है। तो जितने भी इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं जैसे कि इंटरेस्ट रेट्स अगर बढ़ गए और इन्फ्लेशन हो गई और भी जितनी चीज़ें होती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, तो उससे लोगों का बहुत ज़्यादा ना दिमाग के सोचने की थिंकिंग का प्रोसेस बदल जाता है कि लोग सोचते हैं कि अब वो पैसे बचाना शुरू कर दें और वो इन्वेस्ट करना कम कर देते हैं, जिससे कई लोग अपनी चीज़ें बेचना शुरू कर देते हैं कि शायद उनको डर लगता है कि बिटकॉइन 20,000 पे आ गई, यहाँ से 10,000 पे ना चला जाए। तो उसके कहीं ना कहीं लोगों की मेंटेलिटी से एक फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों पे। और यही चीज़ है जो बिटकॉइन के प्राइस को लास्ट 2 वीक से अगर हम देखेंगे, जो हम ट्रैक कर रहे हैं वीडियोज़ में बना रहे हैं, कि ये सब चीज़ें रेगुलरली इफेक्ट कर रही हैं बिटकॉइन को। तो बिटकॉइन के बाद अब हम बात करते हैं इथेरियम और इथेरियम के मर्ज के बारे में, और हम ट्राई करते हैं पूरा एक्सप्लेन करने की कि इथेरियम मर्ज क्या है और उसका क्या असर होगा। तो इथेरियम का जब मर्ज होगा तो उसकी हमको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना इथेरियम हम होल्ड कर रहे हैं वो हमारे वॉलेट में पूरा दिखा देगा जब मर्ज खत्म हो जाएगा। तो जो लोगों को डर था कि इथेरियम मर्ज के बाद कहीं उनके वॉलेट से इथेरियम निकल तो नहीं जाएगा या कहीं बैलेंस तो नहीं उड़ जाएगा, तो वो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इथेरियम मर्ज के बाद जितना इथेरियम वो अभी होल्ड कर रहे हैं उतना ही वो दिखा देंगे, जस्ट उसका नेटवर्क बदला जा रहा है। और उसके बाद एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या ईथर 2.0 कोई नया टोकन है? तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये बाहर की मार्केट में बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है कि लोग स्पेशल मैसेज कर करके लोगों से इथेरियम मंगवा रहे हैं कि आप आपको अपना इथेरियम दे दीजिए, आपका हम इथेरियम 2.0 टोकन दे देंगे, जो कि एक बहुत बड़ा स्कैम है। इथेरियम 2.0 कोई टोकन नहीं बनने वाला है। और ये इथेरियम की ओर से बहुत बड़ी क्लैरिफिकेशन आई हुई है कि इथेरियम कोई नए टोकन पहले या मर्ज के बाद या मर्ज के बीच में कोई इशू नहीं करने वाला है। तो जो लोगों का सवाल है कि इथेरियम जो लोगों ने स्टैक किया हुआ उसका क्या होगा, तो उसका कुछ नहीं होगा, वो आपका टोटली सेफ है। बस उसको आप यूज़ तब कर पाओगे जब मर्ज पूरा ख़त्म हो जाएगा, उसके बीच में आप उस चीज़ को इथेरियम को यूज़ नहीं कर पाओगे। और इसकी उन्होंने डेडलाइन दी है कि अर्ली 2023 तक पूरी तरह से ये अपग्रेड हो चुका होगा इथेरियम अपने नए सिस्टम के ऊपर। सो इथेरियम का मर्ज के बाद क्या होगा, तो इथेरियम का जो इन्फ्लेशन रेट है वो 4.3 से हटके सीधा 0.43 पे गिर जाएगा। और जो विटालिक बुटेरिन है जो इथेरियम के को फाउंडर है, उन्होंने ये बोला कि मर्ज खत्म होने के बाद वो 1 लाख ट्रांजेक्शन पर सेकेंड इथेरियम की कर पाएंगे इथेरियम के नए नेटवर्क के ऊपर। सो चलिए आज की खबरों के बाद बात करते हैं आज की कॉइन परफॉर्मेंस की। तो बात शुरू करते हैं बिटकॉइन से। तो अगर हम बिटकॉइन की ओपनिंग देखेंगे तो वो हुई थी कुछ 19,800 के आसपास, और जो बिटकॉइन ने हाई क्रिएट किया था आज वो किया था 20,080 के आसपास और 20,056 पे दोबारा गया था। बट जैसे अभी हमने बात की है कि एक सेलिंग प्रेशर आ जाता है, तो बिटकॉइन की क्लोजिंग हुई है कहीं 19,750, जो कि इसकी ओपनिंग से कम थी। तो आज भी अगर हम देखेंगे ओवरऑल तो बिटकॉइन ने एक पॉजिटिव नहीं बना पाया है। तो होप करते हैं कल कुछ अच्छा बिटकॉइन की परफॉर्मेंस में आ पाए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी और कॉइन को भी ट्रैक करूं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसका नाम ज़रूर लिख दीजिए, मैं अगली बार से उस कॉइन को भी ट्रैक करूंगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले कॉइन के ऊपर। तो बिटकॉइन के बाद बात करते हैं इथेरियम के बारे में। तो इथेरियम की भी परफॉर्मेंस आज के दिन कुछ खास नहीं रही है। अगर हम पिछला दिन देखें तो इथेरियम की ओपनिंग हुई थी कुछ 1538 के ऊपर और इसने हाई बनाया था 1650 के आसपास। बट अगर हम आज की बात करें तो आज की इथेरियम की ओपनिंग जो हुई है वो हुई है 1560 के आसपास और क्लोजिंग भी लगभग इसकी हुई है 1554 के आसपास। तो आज इथेरियम भी कुछ पॉजिटिव नहीं कर पाया है। कल की अगर हम बात करें तो कल एक बहुत ज़्यादा इसमें आया था हाई, बट साथ ही साथ सेलिंग प्रेशर भी आ गया, तो लोगों ने प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया था जो ट्रेड करते हैं इसके अंदर। तो इथेरियम भी आज नेगेटिव आया है। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि इथेरियम मर्ज के बाद आप लोगों को क्या लगता है कि इसका प्राइस कहाँ जाने वाला है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपको क्या लगता है कि इथेरियम इस टाइम पे ख़रीदना सही है या मर्ज के बाद ख़रीदना चाहिए, क्योंकि क्रिप्टो में एक हमेशा से हम सुनते आए हैं बाय द हाइप सेल द न्यूज़। तो जब तक उसकी हाइप बनी होती है तब तक आप खरीदो, जैसी वो न्यूज़ आती है तब आप उसको बेचो। तो क्या इसका भी इथेरियम पे कुछ असर पड़ेगा, ये लोग आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और इसी के साथ आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं जल्दी सुबह 9 बजे
नई वीडियो के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।